भैया जल्दी से आ जाइए। बैठो बेटा अपनी अपनी जगह पे, जल्दी से बैठिए। चलिए हमने देखिए भैया, हमने आप लोगों को पढ़ाया था 2 राज्यों के बाद 2 यूटी के बारे में पढ़ा दिया। ऊपर का ये वाला दोनों क्षेत्र पढ़ा दिए हमने। देखो हमने ये वाला क्षेत्र भी आप लोगों को पढ़ा दिया है और ये वाला क्षेत्र भी आप लोगों को पढ़ा दिया। दोनों क्षेत्र पढ़ा दिए ना आपको। हमने आपको लद्दाख भी पढ़ा दिया है और क्या पढ़ा दिया है, जम्मू कश्मीर भी पढ़ा दिया है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रिवीजन बहुत जरूरी है। YouTube में डेली वीडियो डल रही है भैया हमारी, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो डेली YouTube में डल जाती है। तो घर में जाकर सब लोग उस वीडियो को एक बार देख लिया करो, दोबारा से देख लिया करो। चैनल का नाम है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भैया एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और डेली वीडियो आती है, चैनल का नाम है सुपर मल्टी जीएस स्टडी। YouTube में वीडियो है भैया, ये डेली डलती है। इस चैनल को भैया आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग। और ये चैनल का नाम है, और देखना ध्यान से, बेल आइकन बटन भी इसको दबा देना, जिससे जितनी भी वीडियो डले आपके पास भैया वो मैसेज आ जाया करे। डेली एक वीडियो डलती है तो, और YouTube में जो देख रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, ये चैनल का नाम सुपर मल्टी जीएस स्टडी। सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना। डेली एक वीडियो डलती है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, ये बताइए ये वाला शोर नहीं करो। चलो तुम्हें बताना है, जो बोल रही थी कि हमसे पूछते नहीं है, आपको बताना है। चलो ये बताओ, चीन और भारत के बीच में कौन सा युद्ध हुआ यहाँ पर? ये यहाँ जो कब्जा हुआ था, जिसने कब्जा किया था, किन किन देशों के बीच में हुआ था? कौन सा युद्ध था? इंडो साइनो युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? इंडो साइनो युद्ध। भैया भारतीय लोगों को क्या बोला जाता है? इंडियन। भारतीय लोगों को क्या बोला जाता था? इंडियन। और चाइनीजों को क्या बोला जाता था? साइनो। चाइनीजों को बोला जाता है, चाइना के रहने वालों को साइनो और भारत के रहने वालों को इंडियन। तो क्या नाम है? इंडो साइनो युद्ध। और इंडो साइनो युद्ध भैया कब हुआ था? 1962 में। और चीनियों ने भैया यहाँ पे क्या कब्जा कर लिया था? अक्साई चीन। क्या कब्जा कर लिया था? और ये कब किया था कब्जा? 1947। यहाँ पे बताओ क्या है? सियाचिन। यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? ये इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये क्या है? ये हो गया। इसके बाद ये बताओ,
जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है। पीछे ये बताओ कमांडो, कमांडो बताएगा भैया 13वां, कमांडो नालायक कहीं का, देश की ऐसी रक्षा करना तुझे। अभी मुझे लग रहा है ये भैया अभी इसने लाभ नहीं खाई है, खा रही अभी नहीं खाई, अभी खाएगा। जितने जल्दी लाभ खा लोगे, जितने जल्दी लाभ खा लोगे उतने जल्दी भैया सुधर जाओगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? जितने जल्दी लाभ खाओगे उसे, इसलिए लाभ खाना बहुत जरूरी है। नालायक वो कह रहे हो तुम तो सच्ची एक बार कहा तो हम तो दो बार खा रही। और भैया ध्यान समझ लो, कहने का मतलब समझो, पहले एक बात समझ लो, लड़कन से समझा रहे भैया, कभी भी जब भी लगे कि हमें लाभ खाने वाली स्थिति आ रही है, अर्थात भैया अपन भैया रेंज में आ रहे, रेंज में आ गए, तब भी तुरंत एक मंत्र है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हो जाएगा। तो उस टाइम भैया अपन करने लगे तो उन्हें कर लो साइड, आरी बात समझ में। और या तो फिर एक तो जो वाली बात हो गई भैया, जब भी रेंज में आए कैसे उनका काम है भैया क्या, मिसाइल दागना, उनका तो काम है मिसाइल दागना है। और रेंज में आ गए मिसाइल के तो लगना क्या है, बहुत जरूरी है। मिसाइल लगी, मिसाइल का काम है भैया तुम्हें, भैया तुम्हारे ऊपर काम करना। तो मिसाइल तो तुमने मिसाइल दागी तुम्हें भली, एक बार एक मिसाइल भैया स्टैंड कर लोगे, दो मिसाइल और तीसरी में तो भैया चलोगा। रेंज में आए तो दो कारण है, या तो भैया बाल छलवा लो, बाल भैया कटवा लो, बाल भैया मुंडन करवा लो, ऐसा लगे जैसे भैया खेत में दो भैया कोतरा बना के दिए फैला खाना हो गई, तो अपने चाची के सामने चले गई हो, देख चाची के सामने चले गई हो तो मैं कहूँ ना पूछ है। और या दूसरी बात, रेंज में आए तो तई कौन सो मंत्र जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो तई मंत्र कर जपो तो तुम्हें भैया बच जाओ, नहीं तो कई कहा है। चलिए देखिए और पूछ रहे, अब जिन्हें ना बता पाओ कितना मारूंगा नालायक को, इतना मारूंगा, बताओ तुम बताओ, तो ये बताओ 16 जम्मू की राजधानी, जम्मू की भैया गर्मियों की राजधानी की, सर्दियों की जम्मू कश्मीर की, सर्दियों की, सर्दियों की। नया लड़का है जो छोटा लड़का है ये अपने सामने करी भैया तुम ये कहता हूँ परेशान न करे, वो चेहरा देख लियो ठीक है, कह दो मैंने बैठ जा। चलो भैया पीछे, जस्ट पीछे बिल्कुल, जो बिल्कुल दिखा नहीं रहो वो वो है तो टोपी वाले वो ऐसे करते टोपी वाले के भैया बताओ, एक जस्ट पीछे टोपी है, पीओके में क्या जो कहा है, ये लगे पीछे टॉपर कहा है, जो टॉपर ले, ये लक्ष्मी जो बताओ, सियाचिन तुम बताओ, प्रधान जी पूरी जो कहा है, पूरी जो गुलमर्ग है, जो दिया पूरी ऊपर है, गुलमर्ग नीचे है। आओ ठीक है जो बता 3 जम्मू। अब बताओ केदारनाथ, हमने जगह को नाम अब बताना है भैया चुसूल, 5वें नंबर गोल्डी, अब तो याद, अब याद हो सकते बोलो
आज किसकी बारी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की। राइट, क्या पढ़ना है अब? हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ना है अपन को? सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए हिमाचल प्रदेश। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भैया हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें कितनी हैं भैया? जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5। पॉइंट देखे ना, जम्मू कश्मीर में ये वाला क्वेश्चन छूटा जा रहा था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 और उसकी सीटें राज्यसभा की सीटें 4। जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन छूटा जा रहा था भैया, क्वेश्चन छूट ना पाए। जब एग्जाम में भैया 60% तुम जीएस हमारे मैथ से लगा दो। राज्यसभा की 4। लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीट? 1। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। यहाँ पे भैया लोकसभा की सीट कितनी है लद्दाख में? 1। और जम्मू कश्मीर में 5 और राज्यसभा की 4। ये क्वेश्चन छूट रहा था, इस सीटों से क्वेश्चन छूट रहा था। ये लद्दाख राज्यसभा की नहीं, लद्दाख की भैया, लद्दाख में ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। इसमें लोकसभा की सीटें है 1। इसमें 1 सीट है और इसमें जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, आ रहा है? चलो अब अपन को पढ़ना है क्या? हिमाचल प्रदेश। अब अपन को क्या पढ़ना है भैया? हिमाचल प्रदेश। ये वाला क्षेत्र पढ़ना है, ये वाला क्षेत्र पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। तो एक नए दिन से नया भैया राज्य पढ़ते हैं अपन लोग। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे हिमाचल प्रदेश। सभी लोग मैप जरूर ले रहे हैं। जिसके पास मैप नहीं है वो मैप जरूर ले लो। मैप, बिना मैप के भैया आपको कुछ नहीं बनेगा। हम एक बार यूट्यूब वालों को और बता दे रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, भैया ये वाला मैप लेना है। ठीक है, स्टूडेंट का मैप लेना है, जो ये वाला लेना जिसमें ये भगवान जी की फोटो बनी है, ये मैप लेना है सबको। और मैप डेली क्लास डलेगी यूट्यूब में और सबको देखना है। चलो देखते हैं। आज पढ़ना है अपन को हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ना है अपन को? हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को हम भैया पढ़ेंगे फिजिकल तरीके से। इसमें पहले राजनीतिक नहीं पढ़ा रहे, पहले हम फिजिकल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे भैया? फिजिकल पढ़ा रहे हैं। फिजिकल मतलब कहने का मतलब क्या है भैया? प्राकृतिक तरीके से, राजनीतिक नहीं, प्राकृतिक पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पर्वत। तो देखना भैया, देखना पहले तो शुरुआत से अपन लद्दाख से पर्वत थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर लद्दाख में जो पर्वत है उसको क्या है? लद्दाख में कौन सा पर्वत है? लद्दाख के पर्वत का नाम काराकोरम। हम पढ़ा चुके हैं। लद्दाख के पर्वत का नाम काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू गॉडवेल। इसके बाद दूसरे पर्वत का नाम लद्दाख के दूसरे पर्वत का नाम लद्दाख पर्वत। इसके बाद भैया अपन को देखना है जम्मू कश्मीर में 2 पर्वत हैं। जम्मू कश्मीर में पर्वत है, ये कौन सा? जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत? यास्कर पर्वत। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में भैया है कौन सा पर्वत? पीर पंजाल। कौन सा पर्वत? पीर पंजाल जो पर्वत है, जो पीर पंजाल पर्वत है भैया, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे भैया? जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से भैया आता है और यहाँ तक हिमाचल प्रदेश का। तो इस बड़े पर्वत का नाम, जो ये पर्वत है, इसका नाम क्या है? पीर पंजाल। कौन सा पर्वत है? पीर पंजाल पर्वत। और पीर पंजाल पर्वत हिमाचल प्रदेश में भी है, एचपी में भी है, मतलब हिमाचल प्रदेश में भी है। जो पीर पंजाल पर्वत है वो कहाँ पर भी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है। और भैया कहाँ पे है?
पर्वत का नाम? और फिर हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत और है, इस पर्वत का नाम है भैया धौलाधार पर्वत। क्या नाम है? धौलाधार पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? धौलाधार पर्वत। इस पर्वत का नाम पीर पंजाल पर्वत। इस पर्वत का नाम? हिमाचल प्रदेश के दो पर्वतों के नाम? चारों पर्वतों के नाम बताओ। काराकोरम, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के दो, लद्दाख के दो पर्वतों के नाम? लद्दाख के दो पर्वतों के नाम? जम्मू कश्मीर के दो, हिमाचल प्रदेश के दो पर्वतों के नाम? पीर पंजाल और पीर पंजाल और पीर पंजाल और पर्वतों के नाम लिख लिए, बना लिए? चलो भैया देखते हैं। अब हिमाचल प्रदेश स्पेशल को करना है तो देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। पर्वत तो अपन ने पढ़ लिए हैं, तो पर्वतों में भैया देखना, जैसे ये तो हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये तो हो गया आपका क्या है? लद्दाख। लद्दाख के बाद ये क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद ये वाला, ये वाला पढ़ना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये वाला पर्वत कौन सा? पंजाब। ये वाला पर्वत कौन सा? ये वाला पर्वत, ये वाला पर्वत धौलाधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश के दो पर्वतों के नाम? पीर पंजाल और धौलाधार। अब हिमाचल प्रदेश के तीन दर्रा, दर्रा जानते हो क्या होता है? पर्वतों को काटकर, पहाड़ों को काटकर बनाया जाने वाला पतला रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। तो भैया एक दर्रे, हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तीन दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? ये दोनों पर्वत मैप में मिल गए, हाईलाइट कर लिए, मैप में मिल गए ना? देख ले तो मैप में मिल जाएंगे भैया पीर पंजाल और मैप में देखो, मैप में प्राकृतिक वाले मैप में देखना है, राजनीतिक वाले में नहीं देखना है। प्राकृतिक वाला देखो जस्ट बगल में है, ये वाला राजनीतिक मैप है, ये वाला राजनीतिक है, ये प्राकृतिक। प्राकृतिक वाले में देखो, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा पीर पंजाल और जस्ट उसके नीचे मिलेगा आपको धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार मिल गए। देखो ये यहाँ पे देखो, सामने देखो, सामने देखो, देखो सामने, ये है भैया पीर पंजाल, ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल और जस्ट वही के नीचे मिलेगा आपको कौन सा? धौलाधार। मिल गए दोनों पर्वत, मिल गए सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखना, देखना अब इसके पढ़ने दर्रे। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका नाम है RBC। देखो कैसे याद करना है। R का मतलब रोहितांग दर्रा। कौन सा दर्रा? कौन सा दर्रा? इस साइड कौन सा दर्रा है? रोहितांग दर्रा। ये वाला B से, B से बारालाचा, C से सिटकेला, सिटकेला दर्रा। कौन सा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिटकेला दर्रा। मैप में नहीं दर्शाए गए, मैप में नहीं दर्शाए गए भैया, ये अपने आप बनाना पड़ेगा आपको। इस साइड RB जो ट्रिक का है, RBC, R से B से बारालाचा, C से सिटकेला। ऐसा मतलब कहने का मतलब था नीचे नहीं है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है?
यहाँ पे और नीचे नीचे अच्छा ऐसे ये बता रहा है, उठाओ यहाँ पे बना दे, ठीक है। खुश, नीचे का हिस्सा। चलो रहन दो। अपन जान लो भैया, रोहितांग दर्रा के जान लो इस साइड है, इस साइड है, ठीक है। रोहितांग दर्रा इस साइड है, बड़ा लाचा दर्रा इस साइड है और सिरकिला दर्रा इस साइड है। तीनों जानना, रोहितांग दर्रा इस साइड, बड़ा लाचा दर्रा इस साइड और सिरकिला दर्रा इस साइड। रोहितांग दर्रे से भैया अपन को जम्मू कश्मीर जाना है तो जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, पंजाब जाना है पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। सुनो पहले हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। जो रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा, तो यहाँ से जो ये साइड वाला रास्ता जाता है वो रोहतांग दर्रे से होकर के जाता है, ठीक है। तो इस साइड वाला जो जाता है, अब जैसे आपके मैप में जो जहाँ बना है, तो हमारे मैप की व्हाइट बोर्ड में हमने बनाया है तो उसके आधार पे हमने बना दिया। जैसे मैप में आप जहाँ देख रहे होंगे तो नीचे बनाया होगा, तो ये इस तरीके से, तो इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा इस साइड है और सिरकिला दर्रा इस साइड है, और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है? तो ट्रिक क्या है भैया? RBC, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिरकिला दर्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। एक बात समझो, अब जो रोहतांग दर्रा है, कौन सा दर्रा है? जो रोहतांग दर्रा है विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, भैया विश्व की सबसे बड़ी सुरंग। सुरंग जानते हो भैया? सुरंग का मतलब ये होता है भैया पृथ्वी के अंदर चली जाए, बिल्कुल अंधेरा और चले गए बिल्कुल। तो सुरंग, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है भैया? कौन से दर्रे में? विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी दर्रे में? रोहतांग दर्रे में। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी दर्रे में? विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन से दर्रे में? रोहतांग दर्रे में। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग भैया जो अटल सुरंग है वो कौन से दर्रे में? रोहतांग दर्रे में। इसके बाद आगे आओ, यहाँ से भैया क्या है? यहाँ पे क्या है? सिरकिला दर्रा। और सिरकिला दर्रा यहाँ पे भैया चीन का कब्जा है, चीन ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। यहाँ पे क्या है? तिब्बत। यहाँ पे क्या है? तिब्बत। और तिब्बत से अर्थात चीन से एक नदी आती है। तिब्बत से कौन सी नदी आती है? तिब्बत चीन से भैया कौन सी नदी आती है? सतलज नदी। ये सतलज नदी आती है, तो जैसे भारत में जब प्रवेश करती है, ध्यान समझना, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो कौन सी दर्रे से होकर? समझ में आ रहा कि नहीं? जो चीन से एक नदी भारत में आती है, कौन सी? सतलज नदी। कौन सी नदी? चीन के तिब्बत, भैया चीन जो हमारा तिब्बत था वहां से एक भैया नदी आती है, यहाँ से आती है चीन से। चीन से एक नदी आती है सतलज नदी, और भारत में जहां से प्रवेश करती है तो वो कौन सी जगह है? भारत में सतलज नदी कौन सी दर्रे से होकर गुजरती है? सिरकिला दर्रे से। रोहतांग दर्रे में सबसे बड़ी सुरंग का नाम अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के दो पर्वतों के नाम? पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रों के नाम? रोहतांग दर्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुरंग कितने किलोमीटर है? अब ये क्वेश्चन पता है कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कितने किलोमीटर है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी सुरंग। ये अब अपन को डिग्री का पढ़ रहे, अपन को डिग्री से जाने हैं, ठीक है। अपन को इस लेवल में पढ़ना है जो परीक्षा में बन सके, है ना? या देखना है तो ये है 57 या भैया 57 या 58 या 59, 57 किलोमीटर या 58 किलोमीटर या 57 लगभग 57 किलोमीटर।
किलोमीटर की कौन सी अटल सुरंग है। ठीक है, लेकिन इतना डीप अपन को जाना नहीं है। ठीक है, अपन को उतना जो परीक्षा लायक है पीसीएस तक का जो है अपन को उतना पढ़ना। ठीक है, तो भाई साहब 9.01 किलोमीटर अटल सुरंग क्या बता रहे हैं? अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर। चलो हम बता देंगे आप। ठीक है, इसको हम बता देंगे जो ये अटल सुरंग है विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, हम इसको बाद में बता देंगे। ठीक है, हम इसको देख के बता देंगे। जैसे आपको जानने की जरूरत है कि कितने किलोमीटर है तो बता देंगे। ठीक है, लेकिन बस अपन को देखो इसमें याद क्या रखना है, अपन को इतना बस याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जो अटल सुरंग है वो किस दर्रे में है। अभी तक ज्यादा इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कितनी बड़ी है, कौन गुजरा, कब बनी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना डीप नहीं, जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना। ठीक है, सुरंग है अभी क्यों बनाई थी, किस लिए बनाई थी, ये थोड़ा ना एक बड़ी मतलब जैसे नीचे ट्रेन से निकलने के लिए सुरंग है। इसके जैसे बड़ी बड़ी जब तो शोर नहीं करो, जब भैया ट्रेनें गुजरती है कभी कभी सुरंग से होकर गुजर जाती है, ऊपर से जगह ना हुई है तो पहाड़ को अब बीच में जैसे कोई ट्रेन गुजारना है, बेटा शोर नहीं करो, ट्रेन निकलना है, ट्रेन निकालना है और बीच में पहाड़ आ गया, यहाँ से क्या पड़ गया, पहाड़ पड़ गया। अब ट्रेन का निकलना तो जरूरी है यहाँ से, है ना, तो बीच में क्या बना देंगे, पहाड़ को बिल्कुल खोल देंगे। पहाड़ के बीचों बीच से भैया क्या करते हैं, तोड़ के वही से भैया को काबूजा बन जाएगी सुरंग। और जितनी देर सुरंग भैया इसमें रहेगी उतनी देर में इनको अंधेरा कर देगा। बात समझ में आ रही, इसीलिए ये सुरंग बनाएंगे। एक समझ में आ गया। तो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग। कौन से दर्रे में, और कोई भैया समझ में आ गया सबको। चलो और आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में 2 पर्वत, भैया 3 पंजाब और इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में एक चीज जाननी है अपन को, हिमाचल प्रदेश में एक चीज जाननी है अपन को, हिमाचल प्रदेश की झील का नाम जानना है। हिमाचल प्रदेश की कौन क्या जानना है भैया, झील का नाम, हिमाचल प्रदेश की झील का नाम। तो ये टाइप देखो मैप में, यहाँ पे आ जाओ, मैप में इस साइड आओ, मैप में भैया देखो प्राकृतिक मैप में इस साइड आओ, तुम्हें मिलेगा भैया गोविंद सागर झील, मिल गई मैप में मिल गई। और उसको भैया हाईलाइट करो, उसको भटकाओ, मिली नहीं मिली, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे मिलेगी आपको गोविंद सागर, मिला कि नहीं मिला, सबको मिला, मिल गया गोविंद सागर झील। देखो यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में भैया कौन सा झील है, गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश की 2 नदियां, 3 दर्रे और 1 झील, याद हो गया। हिमाचल प्रदेश में भैया देखना 2 पर्वत पड़े अपन ने, कौन कौन से, वीर पंजाल, धौलाधर। 3 दर्रे पड़े, रोहतांग दर्रे में सबसे बड़ी सुरंग, सिरकिला दर्रे से कौन सी नदी, भारत में सतलज नदी कौन सी दर्रे से सिरकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। इसके बाद हमने झील बताई हिमाचल प्रदेश, याद हो जाएगा। लद्दाख की झील का नाम बताओ, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग झील, वेरीनाग झील। और एक बात हिमाचल प्रदेश की सागर, याद हो जाएगा। लद्दाख के 2 भैया दर्रों के नाम, काराकोरम, जोजिला। जम्मू कश्मीर जोजिला और इसके बाद दूसरा बनिहाल दर्रा, इसके बाद
लद्दाख के पर्वतों के नाम, जम्मू कश्मीर के पर्वतों के नाम, हिमाचल प्रदेश के पर्वतों के नाम, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी दर्रे में है? सतलज नदी भारत में किस दर्रे से गुजर जाती है? याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका है लद्दाख, ये क्या है? जम्मू कश्मीर, और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान से समझना, लद्दाख की सबसे प्रमुख नदी जम्मू कश्मीर की झेलम, रावी, झेलम, रावी, झेलम, रावी। ये बताओ, सिंधु, झेलम, रावी। पाकिस्तान में भैया कौन सी नदी जाती है? पाकिस्तान की जीवन रेखा। भैया ये इसका पानी कहाँ से जाता है? भारत से। जब भी पाकिस्तान ने भैया, जब भी भैया पाकिस्तान ने एक कर किया, हम सिंधु नदी क्या कर देंगे? सिंधु नदी बंद कर देंगे। इसके बाद पाकिस्तान में जो अपने यहाँ 5 रुपया के 2 पाउच मिलते हैं ना पानी के, वहाँ मिलेगा 5000 रुपए का एक पानी का पाउच। उसी में नहाएंगे, एक ही पानी के पाउच में उसी में नहाएंगे, उसी में भैया क्या करेंगे? खाना भी बनाएंगे और उसी में भैया अदर काम भी करेंगे। कितने में? एक पाउच में। क्यों? कि भैया पाकिस्तान की वजह से सिंधु नदी कहाँ से जाती है? ऐसे जाती है। और ऐसे में भैया यहाँ से बीच में हमने लगा दिया, कहीं भैया आ गया तो कुछ नहीं जा पाएगा। और पाकिस्तान पानी पानी पानी, ले ले पुदीना, हमसे टक्कर नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे, और साथ में हम तेंगे तेंगे कर देंगे। चलिए भैया देखना, अब अपन लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में। ठीक है, अपन हिमाचल प्रदेश की क्या पढ़ते हैं? नदियाँ। तो सबसे पहले तो भैया बोलता ये पिला दर्रे से कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? और सतलज नदी में, सतलज नदी में भैया यहाँ पे एक नदी और जाती है, कौन सी? ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी और सतलज नदी, और ये सतलज नदी ब्यास नदी पे जाकर के यहाँ पे पंजाब में सतलज नदी, यहाँ पे पंजाब है ना, पंजाब जैसे यहाँ पे है, तो ये नदी सतलज नदी आगे बढ़ी और ब्यास नदी गई, और पंजाब में भैया ब्यास नदी किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में। सतलज नदी में पंजाब में कौन सी नदी मिलती है? लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो मिलती नहीं है। तो अपन को तो भैया हिमाचल प्रदेश की परियोजना देखना भैया, ब्यास नदी में हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाओ, तो कौन सी परियोजना के अंतर्गत? पौंग बांध परियोजना। कौन सा? पौंग बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना? पौंग बांध परियोजना। कौन सा बांध परियोजना? पौंग बांध परियोजना। भैया ये परियोजना के अंतर्गत बांध बनाए जाते हैं। आप कहने का जैसे ये नदियाँ जा रही, ये नदी ब्यास नदी जा रही, और ब्यास नदी के पानी को थोड़ा सा से बिजली बनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए साइड में भैया ऐसे क्या बनाते हैं? जा रहा हूँ ऐसे क्या करने के लिए ऐसे क्या बना दो भैया, बांध बना दो, और बांध बनाने तो पानी का हो जाए इकट्ठा हो जाएगा। परियोजनाओं के अंतर, परियोजना का मतलब होता है कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब एक बनाए और उद्देश्य कितने हो? बहुत सारे। ऐसे अगर बांध बनाओ अपन में, ऐसे अगर बांध बनाओ भैया, तो बांध में जरूर पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ से भैया अपन रेलिंग लगा देंगे, आदमी घूमने आएगा,
इसमें भैया बिजली उत्पन्न होगी, यहाँ से भैया नालियां बना देंगे पानी फिर निकालने के लिए। तो एक बनाओ लेकिन उद्देश्य कितने हैं, बहुत सारे। जो ऊपर से रोड बना देंगे तो आगे निकलेंगे, है ना। तो ये उद्देश्य परियोजना होती है। तो ब्यास नदी में कौन सी परियोजना है, पौंग बांध भैया, कौन सी परियोजना, पौंग बांध परियोजना। कौन सी परियोजना, पौंग बांध परियोजना। कौन सी परियोजना, पौंग बांध परियोजना। एक बात भैया आगे तक देखो, एक के बाद आगे देखो। सतलज नदी में भैया हिमाचल प्रदेश में 2 परियोजनाएं हैं, 2 बांध बनाए गए हैं। पहला भैया नाथपा झाकड़ी परियोजना। कौन सी, नाथपा झाकड़ी। कौन सी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना, सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश में कौन सी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना। और ब्यास नदी में हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध परियोजना। और इसके बाद एक बांध और है भैया, देखो भाखड़ा नागल बांध। 2 बांध है, कौन कौन से, भाखड़ा नागल बांध। देखना भैया, देखना एक चीज बता दें आपको, जो भाखड़ा बांध है, कौन सा भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध तो दोनों बांध अलग है, दोनों बांध अलग है। एक भाखड़ा बांध है, एक नागल बांध। एक भाखड़ा बांध, एक नागल बांध, लेकिन दोनों बांध कौन सी नदी में है। एक बांध जो है भाखड़ा बांध है वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और यही नदी भैया पंजाब में जाती है। तो पंजाब में कौन सा है, नागल बांध। पंजाब में नागल बांध परियोजना। लेकिन भैया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कौन सी बांध, भाखड़ा बांध परियोजना। समझ में आपको नहीं आओ, समझ में आपको नहीं आओ, समझ में आओ। भाखड़ा, भाखड़ा नहीं भाखड़ा, भाखड़ा बांध परियोजना। समझ में आ गया। सतलज नदी में भैया हिमाचल प्रदेश में कितनी परियोजना है, एक नाथपा झाकड़ी, दूसरी भाखड़ा बांध और नागल बांध परियोजना। सतलज नदी में कौन सी राज्य है, पंजाब में। लेकिन अपन क्या पंजाब जब पढ़ेंगे जब उसको पढ़ेंगे, अभी तो अपन क्या पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश। तो अपन को भी हिमाचल प्रदेश से मतलब है। चलो लिख लो, इसको बनाओ भैया, इसको बना लो, इसको बना लो आपको। चलिए मैप में बना लीजिए जल्दी से।